राधे राधे सभी को। आज मैं बहुत प्यारी कहानी सुना रही हूँ, सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। कहानी बहुत अच्छी है और कहानी का शीर्षक है, बड़ा प्यारा सा कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि हमारे एक संत महात्मा थे, माधवाचार्य जी। वो प्रतिदिन वृंदावन में रहते थे, भगवान कृष्ण के भजन करते थे। एक दिन को इच्छा हुई कि चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। जगन्नाथपुरी में गए, भगवान का भजन पूजन पाठ करते अपने ठाकुर का, और मधुकरी मांगने जाते थे। मधुकरी मांगते थे सब घरों में। पास में एक बूढ़ी माँ का घर था, उसके घर जाते थे तो बूढ़ी माँ उन्हें डांट कर फटकार कर भगा देती थी, लेकिन वो प्रतिदिन जाते थे। तभी जगन्नाथपुरी वासियों ने कहा, हे साधु संत महात्मा जी, आप इतने अच्छे हैं, आप उनके घर क्यों जाते हो? वो आप इतना अपमान करती हैं, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं। वो कुछ भी नहीं बोलते और मुस्कुराते हुए निकल जाते थे। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चलता रहा। महात्मा जी जाते, वो झंडा लेके उनके पीछे भागती, उनका बहुत अपमान करती थी बूढ़ी माई। लेकिन महात्मा जी उनकी बात को हंसते हुए टाल जाते थे। एक दिन की वो बूढ़ी माई के साथ ये था कि वो सास बहू दोनों उस नगर में रहती थी। उनका जो बेटा था वो प्रदेश में कमाने गया हुआ था, वो अकेली रहती थी, इसलिए थोड़ी सी खिन्न रहती थी। एक दिन गुस्सा में साधु महात्मा जी जब उनके यहाँ गए, माधवा दास जी, तो वो उस समय बूढ़ी माई अपने चूल्हे में, मिट्टी के चूल्हे से कपड़े से एक से गीला करके पोता लगा रही थी। तो वो जब माधवाचार्य जी ने उनसे कहा, बूढ़ी माई कुछ दे दो खाने के लिए, तो उन्होंने उठा के गुस्से में वही पोते वाला कपड़ा जो था वो माधवाचार्य जी की छाती पे मार दिया। माधवाचार्य जी मुस्कुराए और बोले, तूने मुझे पोता दिया है, मैं भी तुझे पोता ही दूंगा। भगवान उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा से कुछ दिनों बाद उस बूढ़ी माई के घर में पोता हो गया। जब बूढ़ी माई को ये पता चला तो बड़ा पछतावा हुआ। फिर वो साधु महात्मा माधवाचार्य का इंतजार करने लगी और उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, प्रभु, मैंने अगर आपका सम्मान किया होता तो मुझे ध्रुव और प्रहलाद जैसे पोते मिलते। मैंने आपका इतना अपमान किया, तब भी आपने मेरे घर में पोता दिया। अब तो वो बूढ़ी माई की स्थिति ये हो गई कि वो सुबह शाम दरवाजे पे खड़ी रहती कि कब साधु माधवाचार्य जी आएँ, कब उन्हें कुछ खाने को दे, कब उन्हें दे। और हर समय वो उसके दिमाग में ऐसी इस प्रकार के विचार आने लगे कि वह भगवान की भक्ति में दी हो गई। वो पूरी तरह से भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की सेवा और पूजा पाठ करने लगी और वह पूरी तरह से बदल गई। ऐसे कहते हैं कि संतों की संगत से अच्छों में सुधार हो जाता है। माधवाचार्य जी ने अपने अपमान का बदला न लेकर उसे वरदान दिया। और ये कहानी आपको कैसी लगी हो, अब आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ ढूंढ ढूंढ के आपकी लाती रहूँगी। राधे 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 राधे।